दुआ कब और कैसे कबूल होती है इस्लामी नजरिए से। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी दुआ क्यों नहीं सुन रही, या वो जादुई पल कब आएगा जब अल्लाह आपकी पुकार को फौरन कबूल करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले 30 सेकंड में ही मैं आपको बता दूं कि दुआ कबूल होने का सबसे बड़ा राज है पूरा यकीन और सब्र, क्योंकि हदीस में आता है कि दुआ इबादत का मगज है। तिरमिजी और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। सूरह अल बकरा 186। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त मुक़द्दस। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दुआ क्या है और इसकी अहमियत। दुआ का मतलब है पुकारना या मांगना। इस्लाम में दुआ वो खूबसूरत रास्ता है जो आपको सीधे अल्लाह से जोड़ता है। ये सिर्फ मांगना नहीं बल्कि अल्लाह पर पूरा भरोसा जताना है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का दिमाग है। तिरमिजी मतलब बिना दुआ के इबादत अधूरी सी है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो बता दो कि मैं उनके करीब हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। सूरह अल बकरा 186। दुआ वो रिश्ता है जो अल्लाह और बंदे के बीच का प्यार दिखाता है। ये वो लम्हा है जब आप अपने रब से दिल खोलकर बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर दुआ कबूल क्यों नहीं होती। कई बार वजह होती है दिल से न मांगना, हराम कमाई या गुनाहों में डूबे रहना। कुरान और हदीस में दुआ कबूल होने के तरीके और ख़ास वक्त साफ बताए गए हैं। नंबर 2, दुआ कबूल होने की शर्तें। कैसे कबूल होती है। दुआ कबूल होने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। जैसे कोई रेसिपी बनाते वक्त सामान चाहिए। अगर इनको फॉलो किया जाए तो अल्लाह की रहमत से दुआ ज़रूर सुन ली जाती है। ये हैं वो शर्तें। पूरा यकीन, इखलास। दुआ मांगते वक्त दिल में पूरा भरोसा हो कि अल्लाह सुन रहा है और दे सकता है। पैगंबर साहब ने फरमाया, अल्लाह से दुआ मांगो तो यकीन के साथ मांगो, क्योंकि अल्लाह उस दिल की दुआ नहीं सुनता जो गाफिल हो। सहीह मुस्लिम। जैसे बच्चा माँ से मांगता है वैसे ही अल्लाह से मांगो। हराम से दूरी। अगर कमाई या खाना हराम है तो दुआ पर असर पड़ता है। हदीस में है, जो शख्स हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। सहीह मुस्लिम। पहले अपनी लाइफ को पाक करो। नमाज, ज़कात, रोज़ा और तौबा। अल्लाह की तारीफ और दुरूद। दुआ शुरू करने से पहले अल्लाह की हम्द करो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पैगंबर पर दुरूद पढ़ो, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसके बाद दुआ मांगो। ये सुन्नत तरीका है। सब्र, धैर्य। दुआ तुरंत कबूल हो या सालों बाद सब्र रखो। हदीस, तुम में से किसी की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी न मचाए। बुखारी, अल्लाह या तो वही देते हैं या बेहतर या आखिरत में नेकियां। गुनाह न मांगना। दुआ में गलत चीज जैसे किसी का नुकसान या हराम रिश्ता मत मांगो। दुआ का तरीका, दोनों हाथ उठाओ, किबला की तरफ मुंह करो और दुआ 3 बार दोहराओ। पैगंबर ने फरमाया, दुआ मांगते वक्त अपने हाथ फैलाओ। अबू दाऊद। आखिर में आमीन कहो। खुद को छोटा समझना। अपने गुनाहों को याद करो और तौबा मांगो। अल्लाह फरमाते हैं, मुझसे माफी मांगो मैं माफ कर दूंगा। सूरह गाफिर 60। साफ अल्फाज। कुरान और हदीस की दुआएं पढ़ो या अपनी जुबान में साफ शब्दों में मांगो। नंबर 3, दुआ कब कबूल होती है। खास वक्त और हालतें। कुरान और हदीस में कुछ खास टाइम और सिचुएशन बताए गए हैं जब दुआ कबूल होने का चांस ज्यादा होता है। रात का आखिरी हिस्सा, तहज्जुद। रात का तीसरा हिस्सा, जब दुनिया सो रही हो। पैगंबर ने फरमाया, हर रात के आखिरी तिहाई में अल्लाह दुनिया के आसमान पर नजर डालते हैं और कहते हैं, कौन है जो मुझे पुकारे। बुखारी। तहज्जुद पढ़ो और दुआ मांगो। अजान और इकामा के बीच, अजान के बाद और नमाज शुरू होने से पहले। हदीस, अजान और इकामा के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। अबू दाऊद। फर्ज नमाज के बाद, खासकर सजदे में या नमाज खत्म होने के बाद। हदीस, सजदे में खूब दुआ मांगो। मुस्लिम। बारिश के वक्त बारिश में दुआ मांगो। हदीस, 2 दुआएं रद्द नहीं होती, इफ्तार और बारिश के वक्त। इब्न माजा। सफर में मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। हदीस, 3 दुआएं जरूर कबूल होती हैं,
मजलूम की, मुसाफिर की और माँ बाप की। तिरमिजी। रोजे की हालत में खासकर इफ्तार, रोजेदार की दुआ खासकर इफ्तार के वक्त कबूल होती है। हदीस। रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती। इब्न माजा। मुसीबत या बीमारी में, परेशानी या बीमारी में दुआ को खास तवज्जो मिलती है। हज या उम्रा के दौरान, अराफात के मैदान में या काबा के पास। हदीस। हाजी की दुआ कबूल होती है। इब्न माजा। जुमे का दिन, जुमे में एक खास घंटा होता है। हदीस। जुमे में एक वक्त ऐसा है जब दुआ मांगने वाला जो मांगे अल्लाह देता है। मुस्लिम। किसी और के लिए दुआ, दूसरों के लिए दुआ मांगने पर फरिश्ता कहता है आमीन और तुझे भी यही मिले। मुस्लिम। खास मौके जैसे लैलतुल कद्र, आशूरा या शबे बारात। खतरे के वक्त जैसे जंगल में वहशी जानवरों से डर लगे। नंबर 4, दुआ कबूल ना होने की वजहें। कॉमन मिस्टेक्स। कई बार हम गलतियां करते हैं जो दुआ को कबूल होने से रोकती हैं। जल्दबाजी, मैंने मांगा पर हुआ नहीं कहकर हार मान लेना। गुनाहों में डूबे रहना, नमाज न पढ़ना, झूठ, गईबत या हराम काम, हराम खाना, सूद, रिश्वत या चोरी की कमाई। हदीस। हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। मुस्लिम। शिर्क करना, ताबीज, ज्योतिष या कब्र से मांगना। दिल से ना मांगना, जुबान से मांगना, लेकिन दिल का गाफिल होना। गलत चीज मांगना, किसी का नुकसान या हराम चीज। यकीन की कमी, शायद नहीं होगा, सोचना। नंबर 5, दुआ की ताकत। कुछ मिसालें कुरान और हदीस में कई कहानियां हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन, सूरह अल-अंबिया 27, और अल्लाह ने बचा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से बचने की दुआ मांगी और समंदर चीर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के बाद दुआ की और शिफा मिली। नंबर 6, कुछ खास दुआएं ये हैं, कुछ पावरफुल दुआएं। सूरह अल-बकरा आयत 201, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अजाबन्नार। हजरत यूनुस की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। इस्तिखारा की दुआ, कंफ्यूजन में पढ़ो। दुरूद शरीफ, हर दुआ से पहले और बाद में पढ़ो। नंबर 7, प्रैक्टिकल टिप्स वुजू करके दुआ मांगो, इससे दिल और जिस्म पाक होते हैं। किबला की तरफ मुंह करो, दुआ को खास बनाता है। दुआ 3 बार दोहराओ, ये सुन्नत है। खामोशी से मांगो, चिल्लाने की जरूरत नहीं। तौबा करो, गुनाहों की माफी मांगो, दूसरों को शामिल करो, माँ बाप और उम्मत के लिए दुआ करो। नंबर 8, आखिरी बात, दुआ वो जादू है जो अल्लाह से जोड़ता है। हर मुश्किल और खुशी में दुआ मांगो। अगर तुरंत कबूल ना हो तो निराश मत हो, अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतर है। जैसे हजरत मूसा की कहानी, देर से दी लेकिन दुनिया याद करती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल इस्लामी कहानियां, कुरान की तफसीर और हदीस की बातें आसान हिंदी में शेयर करता है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारी सबसे पावरफुल दुआ कौन सी थी या अगला टॉपिक क्या हो। अल्लाह हाफिज।